आइए आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट। प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है उसको जानते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी उसको कहा जाता है कि पौधे से संबंधित जितने भी अंग होते हैं, जैसे पौधा का हो गया सबसे पहले जड़, उसके बाद तना, उसके बाद शाखा, पत्ती, फूल, फल, ये सभी के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। सिंपल लाइन में इन सभी के अध्ययन को क्या कहते हैं, इन सभी को यदि हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक, मॉर्फोलॉजी। इसका सबसे पहले क्या होता है तो जड़ कहाँ से हुआ, तो जड़ हुआ बीज के अंकुरन से। अंकुरन किसका हुआ, बीज का। बीज के अंकुरन से जड़ प्राप्त हुआ। तो बीज के अंकुरन के समय दो चीज़ निकलता है, एक तो निकलता है प्रांकुर, एक निकलता है मूलांकुर। इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अंकुरन ये होगा कैसे, जर्मिनेशन। कहने का मतलब जर्मिनेशन, अंकुरन कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ कुछ आवश्यकता होती है। ठीक, तो आवश्यकता क्या सब चीज़ का होता है, तो नमी, ऑक्सीजन और तापमान। किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए एक तो नमी चाहिए, मतलब भींगा हुआ रहना चाहिए, वैसे उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए और तापमान चाहिए। तापमान कहने का मतलब सूरज का प्रकाश नहीं, सिर्फ हीटिंग पावर, हीट रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद यदि बात करें किसी बीज को, यदि हम यहाँ देखिए ये हुआ बीज, यदि इसमें से दो चीज़ निकलता है, एक ऊपर एक नीचे। नीचे निकलता है उसको कहते हैं मूलांकुर। ठीक, ऊपर जो निकलता है उसको प्रांकुर। क्लियर। मूलांकुर से मूल मतलब नीचे जड़, और प्रांकुर से तना का निर्माण होता है। इसमें यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि सूरज का प्रकाश और उर्वरक, मतलब क्वेश्चन रहता है कि अंकुरन, जर्मिनेशन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक सूरज की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि घर में भी रख के किसी भी बीज का अंकुरन कर सकते हैं। तो घर के अंदर रखने से बीज में प्रकाश पड़ता है, नहीं पड़ता है, सिर्फ हीटिंग पावर आता है, मतलब गर्मी, तापमान आती है। तो सूरज की प्रकाश की आवश्यकता नहीं हुआ। और एक क्या नहीं हुआ, तो खाद्य पदार्थ ये भी नहीं डालते, मतलब उर्वरक नहीं डालते हैं। क्लियर, ये दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। और किसकी आवश्यकता होती है, तो नमी, ऑक्सीजन और तापमान की आवश्यकता होती है। आइए, तो नीचे क्या आया, मूलांकुर, और ऊपर क्या हुआ, प्रांकुर। मूलांकुर कहने का मतलब रेडिकल्स, और प्रांकुर कहने का मतलब पोलीमूल। ठीक, तो यहाँ से जो है जड़ कई प्रकार के होते हैं। ठीक, समझते हैं जड़ के प्रकार। जड़ क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ जड़ को यहाँ दिखाए हैं। तो पहला हो गया मूसला जड़। क्या है, मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होता है, ये मूसला टाइप से होता है, डायरेक्ट इसमें होता है। इसी से तना को क्या कहता है, कंट्रोल करने। यहाँ से हो गया नीचे जमीन, जमीन के नीचे जड़। तो मूसला जड़ जो होता है इस तरह से सीधा मूसला की तरह होता है। ठीक, जैसे गाजर सबका हो गया डायरेक्ट मूसला जड़। उसके बाद एक आता है अपस्थानिक जड़। जैसे ये पतली पतली रहता है, झिल्लीदार नुमा, इसको कहते हैं अपस्थानिक जड़। ये क्या करते हैं, तना को ताकत प्रदान किए हुए रहते हैं। एक होता है ये इस तरह से केस की तरह, ना बाल की तरह, ऐसे घुंघराले बाल की तरह। तो ये होता है मूल रूम, मतलब रूट हेयर, नाम से भी है हेयर, मूल रूम। इसका क्या हो गया, हिंदी नाम मूल रूम। और एक इस टाइप की जड़ किस में पाया जाता है, तो मक्का सब में देखे होंगे ऐसे करके जड़ रहता है, मक्का का जड़। तो वही हो गया मूल रूम। एक होता है, ये तो जड़ होता ही है नीचे से, और ऊपर तना गया, तना में शाखा हो गया अंदर। तो इस सब से भी नीचे क्या होता है, यहाँ से जड़ लटके रहता होगा, देखे होंगे आप लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के शाखा से भी ऐसे लत्तीनुमा, मतलब नीचे की तरह जड़ रहता है। तो उस जड़ को कहा जाता है प्रोप जड़। क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि प्रोप जड़ किस में पाया जाता है। तो बरगद हो गया, रबर हो गया, पीपल हो गया, ये सभी में क्या होता है, प्रोप जड़ होता है। क्लियर। प्रोप जड़ का ही नाम देखें तो स्तंभ जड़ होता है। ठीक है, अब जड़ का कार्य क्या होता है, कार्य भी तो कुछ होता होगा ना। तो जड़ का कार्य होता है वृक्ष में ताकत प्रदान करना। सबसे पहले समझते हैं जड़ का कार्य या गुण। सबसे पहले गुण देखेंगे तो गुण में एक होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहने का मतलब ये पृथ्वी के अनुरूप, पृथ्वी में जो है पॉजिटिव रूप से बढ़ने का काम करता है। और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब प्रकाश, मतलब सूरज की ओर जो होता है नहीं बढ़ता है, सूरज के नेगेटिव में बढ़ता है। सूरज ऊपर तो सूरज के नेगेटिव में बढ़ता है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और जियो मतलब
पृथ्वी जो होता है मिट्टी के अनुरूप बढ़ता है, इसीलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म आप लोग समझे होंगे। तो ये किसका गुण हो गया? जड़ का गुण हो गया। और इसका कार्य समझते हैं। कार्य में क्या हो गया? तो ये तना को क्या करता है? ताकत प्रदान करता है। जड़ रहता है तभी तो ये सीधे खड़ा रहता है। यदि जड़ में कमजोरी रहती है, जैसे तूफान आया, आंधी आया, उस समय क्या होता है? यदि जड़ कमजोर रहा तो लेके पलट गया। यदि जड़ मजबूत रहा तो मतलब कितनों हिला डुला दो लेकिन फिर अपना जगह पे एडजस्ट कर लेगा। इसके कारण तो वो जड़ मजबूती के कारण। ठीक, तो एक ताकत प्रदान करना हुआ। और ये क्या करता है? तो मिट्टी से जो होता है, मिट्टी से जल और खनिज किसको पहुंचाता है? तो तना को भेजता है। किससे? मिट्टी से। तो मिट्टी से क्या किया? एक तो जल लिया और क्या लिया? तो खनिज लिया। ये सभी को क्या किया? ऊपर भेजने का काम किया। और कुछ काम करते हैं ये क्या करता है? भोजन को संचित करने का काम करता है। भोजन को संचित करने का काम करता है, इधर उधर भेजने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब मतलब रखने का काम करता है। कौन? जड़ भोजन को रखने का काम करता है। ये सभी जड़ का काम हो गया। ठीक, इसके अलावा भी कुछ काम होता है। जैसे आपको हो गया, यदि इसमें जानेंगे एक बात, जो इसमें क्या चीज़ नहीं पाया जाता, तो एक नोड और इंटरनोड नहीं होता है। नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड जड़ में नहीं पाया जाता है। नोड और इंटरनोड कहने का मतलब, जैसे एक ऐसे हुआ और ये एक ऐसे हुआ, तो यहाँ पे ये हो गया इंटरनोड और यहाँ जो हुआ ये हो गया नोड। मतलब ये जो हो गया अलग अलग। यहाँ सीधी बात में समझते हैं। जैसे ये ऐसे डाले ना, तो एक जगह कटा, एक जगह पूरा हट गया, मैक्सिमम विस्थापन हुआ। तो यहाँ हो गया इंटरनोड। क्या हो गया? इंटरनोड। और यहाँ हो गया नोड। तो ये बातें जड़ में नहीं होती है। फिर तना में आएंगे तो तना में नोड और इंटरनोड का निर्माण मतलब पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही जड़ के बारे में। इसका अगला पार्ट डालेंगे जिसमें तना के बारे में बताएंगे। उसके बाद पत्ती, फूल, फल सब बारी बारी से आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अब देखिएगा, और देखने के बाद इसमें जो है यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्रमोट कीजिएगा, बढ़ाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।